और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। यूके देवनाथ जी, अब गाजा पर कंट्रोल करने के लिए इजराइल और अमेरिका कितने बेचैन हैं, ये उनके बयान से साफ नजर आ रहा है, लेकिन अरब ममालिक भी इतनी आसानी से उनके इस सपने को पूरा होने देते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपकी इस पूरे माहौल को किस तरीके से समझे? जी हाँ जारा जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो प्रेसिडेंट भी हैं और रियल एस्टेट बिजनेसमैन भी हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में और गजा में, दोनों में जब लड़ाई बंद होगी। यूके देवनाथ जी, मैं आऊंगी आपके साथ। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? क्या कहेंगे इस पर? जी जरा जी, देखिए, अमेरिका की दिक्कतें तो बढ़ गई हैं अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे थे कि गाजा को खाली करा के उनके पॉपुलेशन को मिस्र में या जॉर्डन में रिलोकेट करा के एक गाजा पट्टी को एक बड़ा अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ये उनकी इकॉनमी भी वहां पे जाएगी, और वो अभी रिसेटलमेंट के लिए लायक नहीं है। अभी वहां पर कोई आगे बस नहीं सकता। इसी के लिए बाद में लोगों ने, बाकी मुल्कों ने मुखालफत जताई थी उनके इस इरादे से। अब एक इमरजेंसी अरब समिट हुआ था कायरो में, मिस्र में, जहां पे $53 बिलियन का प्लान प्रपोज किया गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा के लिए 5 साल के अंदर। कि 5 साल के अंदर हम ऐसा करेंगे, हम गाजा को ऐसा रीबिल्ड बनाएंगे। क्योंकि कुछ भी आप रातों तो बना नहीं सकते। अगर आपको एक घर भी गिराना पड़ेगा, उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। उसी तरीके से एक मीटिंग हुई, ये वो प्लान तैयार हुआ। अब ये प्लान जो है ये फोकस करता है अर्जेंट रिलीफ, यानी कि बिल्कुल तुरंत राहत मिले और रिकंस्ट्रक्शन हो, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब एक जो रिपोर्ट का नाम मैं बोलूंगा, अर्ली रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ गाजा। ये प्लान 2 भागों में है। रिकंस्ट्रक्शन और सजेस्ट करता है कि इस्टेब्लिशमेंट एक फंड, जो कि एक इंटरनेशनल ओवरसाइट में एक फंड तैयार हो। तो रिकंस्ट्रक्शन और फंड। अब इसके बाद एक गाजा में रिपोर्टों के मुताबिक, मैं ये बोलूंगा, कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको, जैसे कि $29.9 बिलियन के लॉसेस हुए हैं वहां पर, जो कि इकोनॉमिक के हिसाब से सोशल लॉसेस जो एस्टिमेट हुए $19.1 बिलियन। और जो टोटल नुकसान हुआ है, आप देखिए, इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वक्त लगेगा। 5 साल भी मैं ओवर एम्बिशियस प्लान बोलूंगा इसको, क्योंकि जिस तरीके से मैं अभी आंकड़े बताऊंगा वो, और जो $53.2 बिलियन टोटल लॉसेस हुए हैं। अब जो सिवियरली जो इंपैक्ट हुए हैं, जो सेक्टर्स हुए हैं, उसमें हाउसिंग है $16.3 बिलियन की, ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो कि $8.1 बिलियन की, हेल्थ $7.6 बिलियन, एजुकेशन $4.1 बिलियन, और ट्रांसपोर्टेशन $2.9 बिलियन। और जो गरीबी है गाजा पट्टी में, वो के बेहाली हो गई है उसकी, और 80% लोग वहां पे बेरोजगार हैं। तो आप समझ सकते हैं गाजा पट्टी में क्या हाल हो रहा होगा। देखिए, जो वहां पे जो डिस्ट्रक्शन, जो वहां पे प्रेसिडेंट अब्बास साहब ने भी कहा था कि गाजा पट्टी में भी कुछ नहीं बचा, सब ताबड़तोड़ हमलों के बाद कुछ इजराइल ने खात्मा कर दिया है। इसी को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब ग्रीनलैंड पे उनकी नजर है। ग्रीनलैंड, हालांकि ग्रीनलैंड बोल रखा है, ग्रीनलैंड के कोई बिकाऊ नहीं है। सिमिलरली गाजा पट्टी पे क्या बाकी